सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत हर एक इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का वचन सुनकर उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग 40 के काल में प्रवेश कर चुके हैं राग बुधवार के दिन, और आज 40 का पहला इतवार है, यानी कि फरवरी की 18 तारीख है। और आज के दिन में हम लोग प्रभु का वचन सुनेंगे, समझेंगे और उसके अनुसार जीवन बिताने की विशेष शक्ति सामर्थ्य मांगेंगे। मैं आप सभी लोगों के सम्मुख हर संडे के भांति 7 अलग अलग बिंदुओं पर मनन चिंतन करने के लिए आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के पाठों को और सुसमाचार को मद्देनजर रखते हुए, इन पर प्रार्थना करते हुए 7 अलग अलग बिंदुओं को बनाया है, जिससे कि हम लोग इन बिंदुओं पर इस 40 की अवधि में मनन चिंतन करते हुए आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ें, तरक्की करें, प्रभु के नज़दीक जाएं, प्रभु के साथ हमारा रिश्ता संबंध जोड़ें और इस प्रकार से एक सुंदर आध्यात्मिक जीवन बिताने के लिए हम सभी अपने आप की तैयारी करें। इसलिए सबसे पहला बिंदु है आज के दिन में, जहां प्रभु यीशु मसीह स्वयं बताता है समय पूरा हो चुका है, यानी कि टाइम अप, समय पूरा हो चुका। किस बात का समय पूरा हो चुका है? समय पूरा हो चुका है हर प्रकार की बुराई से, बुरी आदतों से, बुरी संगतियों से, बुरी कार्यों से, पापों से दूर रहते हुए एक अच्छा जीवन बिताने का समय आ गया है। एक नया युग आ गया है। ये 40 का समय है, आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने का समय है, यानी कि हर प्रकार के बुराई से दूर रहने का समय आ गया है। इसलिए प्रभु का वचन हमें बुलाता है, ईश्वर के राज्य के निकट हमें बुलाया जाता है। ईश्वर के राज्य प्यार का, शांति का, क्षमा का, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। और इस राज्य की ओर, इस मूल्यों के साथ जीवन बिताने के लिए प्रभु का वचन हम सबों को निमंत्रण देता है। पवित्र आत्मा से संचालित होके पवित्रता का जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें बुलावा देता है। तीसरा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, पश्चाताप करने का समय है। ये समय है पश्चाताप करने का। हर कोई व्यक्ति गलती करता है, लेकिन हर कोई व्यक्ति अपनी गलती के लिए पश्चाताप नहीं करता। लोग अपनी गलतियों को रीजनिंग करते हैं, कारण बताते हैं, जस्टिफाई करते हैं, जो कि सही नहीं है। यह सही समय है हम सभी लोग बड़े विनम्रता से प्रभु के सामने अपने पापों को कबूल करते हुए, स्वीकार करते हुए कहें, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझसे गलती हुई है, मुझे तेरी ज़रूरत है। और निश्चित रूप से प्रभु हम सबों को माफ़ करेगा, हमारे पछतावे पर हमें क्षमा प्रदान करेगा। इसलिए हम पश्चाताप करें, सच्चा पश्चाताप करें। अगला बिंदु है मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को दिया गया है, सुसमाचार पर विश्वास करें। हमें निमंत्रण है सुसमाचार पर। आज तक हम सभी बुरे समाचार को सुनते आए हैं। आज से प्रभु का वचन हम सबों को याद दिलाता है, सुसमाचार पर, अच्छे समाचार पर हम विश्वास करें और मनन चिंतन करें। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार ये है, आज भी वो ईश्वर हम सबों से बेहद प्यार करता है और उस ईश्वर ने हर एक पापी मनुष्य को बचाने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में इस धरती पर भेजा है। इसलिए ये सुसमाचार है, और जो कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेगा उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। इसलिए अनंत जीवन हम सबों के लिए सुसमाचार है। हम सबों की मुक्ति सुसमाचार है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमें बचाने के लिए आया है, ये सुसमाचार है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के लिए, सुसमाचार में विश्वास करने के लिए हमें निमंत्रण दिया जा रहा है। अगला बिंदु है मनन चिंतन करने के लिए,
शुद्ध हृदय से अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित करने का समय है। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करने का समय है। हर प्रकार की बुराई से दूर रहने का समय है। सच्चा पश्चाताप करने का समय है, यानी कि पूर्ण रूप से, पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे आत्मा से, पूरे शक्ति से प्रभु की ओर लौटने का यह समय है। इसलिए प्रभु का बुलावा है, पूर्ण रूप से प्रभु के प्रति अपने आप को समर्पित करो। अगला बिंदु है मनन चिंतन करने के लिए, शैतान और उसके प्रलोभनों को सामना करने का समय है। यानी कि अब तक हम लोग प्रलोभन में गिरते रहे, शैतान के बहकाव में आते रहे, बुराई में फंसते रहे, बुरी आदतों में जाते रहे। अब समय है उन सभी से बाहर आने का और पवित्र आत्मा से संचालित होकर एक शुद्ध, पवित्र, एक समर्पण का जीवन बिताने का समय है। इसलिए प्रभु का वचन हम सबों को निमंत्रण देता है। अगला बिंदु है हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए, आध्यात्मिक विकास का समय है। ये समय है आध्यात्मिक रूप से तरक्की करने का समय है। 40 के काल में हम सभी हैं भाइयों बहनों, और इस 40 के समय में जितना हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए, प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए, प्रभु के साथ हमारा रिश्ता संबंध मजबूत करने के लिए, उतना हमारे अंदर प्रभु का जीवन आएगा, प्रभु का आनंद आएगा, प्रभु की खुशियां हमें प्राप्त होंगी, आज़ादी और छुटकारा हमें मिलेगी। इसलिए हम प्रयास करें, यह समय 40 का समय, अनुग्रह का समय, हम निरंतर प्रयास करते रहें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए। आपने हम सबों से आपके वचनों के द्वारा हमसे बातें की, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके वचन के अनुरूप प्रभु जीवन बिताने के लिए हम सबों को सिखाइए, शक्ति सामर्थ्य प्रदान कीजिए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।